गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आप सभी लोगों का शाम का नमस्कार। आप लोगों का वीके क्लासेज में स्वागत है। आज हम लोग अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना, इसके विषय में जानेंगे। पूरा विस्तृत तरीके से उसको पहचानने का भी तौर तरीका बताएंगे। अगर ये वीडियो आप लोग को समझ में आए तो वीडियो को शेयर करेंगे और सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन पर अवश्य क्लिक कीजिएगा, जिससे आपको आगे का वीडियो और पिछला वीडियो आसानी से मिल सके। तो चलिए आइए हम लोग देखते हैं कैसे अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना कैसे सॉल्व करते हैं। अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। अवतल दर्पण क्या होता है? जो बाहर से पॉलिश किया होता है, ठीक है ना, जो बाहर से पॉलिश किया रहता है वो अवतल दर्पण होता है, और जो अंदर से पॉलिश किया होता है वो उत्तल दर्पण होता है। तो अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना हम लोग देखेंगे कैसे ये बनता है। तो स्थिति, इसका जो स्थिति है 6 स्थिति है, जिसमें से पहला स्थिति है कि जब वस्तु अनंत दूरी पर स्थित हो। स्थिति पहला, जब वस्तु अनंत दूरी पर स्थित हो। जब वस्तु अनंत दूरी पर स्थित हो। हाँ, इसमें थ्योरी क्या लिखाएगा? जब देखो जी, मान लो हाई अवतल दर्पण, M1 M2, ठीक। ये क्या है? मुख्य अक्ष है, ये पोल है, ठीक। फिर ये क्या है? F है, और ये क्या है? C है, ठीक। और दर्पण कहीं यहाँ रखा है, ये दर्पण कह रहे हैं, वस्तु यहाँ रखा है कहीं, ठीक। अब इसके शीर्ष से 2 किरण निकलेगा, समांतर निकलेगा। मान लो निकला ये किरण, फोकस से होकर गया, ठीक। अब दर्पण से टकराया। जब 3 नियम बताया गया था सुबह में, ठीक है। 3 नियम में से 2 नियम फॉलो करना था। अगर कोई किरण फोकस से होकर जाती थी तो दर्पण से टकराने के पश्चात कहाँ जाती थी? मुख्य अक्ष के समांतर चली जाती थी, ठीक। ये मुख्य अक्ष के समांतर चली जा रही है, ठीक। अब दूसरा जो किरण निकल रहा है वो वक्रता केंद्र से होकर जा रहा है, वक्रता केंद्र से होकर जा रहा है, ठीक।
देखो जी, ये जो वस्तु है, वस्तु के शीर्ष से दो समांतर दो किरण निकल रही हैं। पहला जो किरण निकला वो फोकस से होकर गया, फिर दर्पण से टकराया, दर्पण से टकराने के बाद मुख्य अक्ष के समांतर वो लौट गया। ठीक, गया, दर्पण से टकराया, फिर मुख्य अक्ष के समांतर ये वापस लौट गया। अब फिर दूसरा किरण जो आ रहा है वो वक्रता केंद्र से होकर जा रहा है। ठीक है, वक्रता केंद्र से जब होकर जा रहा है तो फिर वक्रता केंद्र दर्पण से टकराने के बाद उसी दिशा में वापस लौट जा रहा है। ठीक है ना। अच्छा, अब इसका जो प्रतिबिंब बनेगा यहाँ पर बनेगा, एफ है। ठीक, यहाँ पर बनेगा। ठीक, यहाँ मिल रहा है ना, दोनों क्रॉस कर रहा है, यहाँ बनेगा। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा, ई एफ है। ये क्या हो जाएगा, ये बी डैश, बी ए हो जाएगा। ठीक, इसका उल्टा बनेगा ना, इसका उल्टा बनेगा। ठीक, अच्छा, अब देखो यह चीजें लिखना है। जब वस्तु अनंत दूरी पर स्थित हो, जब वस्तु लिखोगी, जब वस्तु अनंत दूरी, जब वस्तु अनंत दूरी पर जब वस्तु ए बी अनंत दूरी पर हो, तब वस्तु से दो परस्पर, दो समांतर किरणें, देखो जो बोले हैं वही चीज लिख रहे हैं यार। दो समांतर किरणें निकलेंगी निकलती हैं, दो समांतर किरणें निकलती हैं। पहला किरण दर्पण से टकराने के पश्चात, दर्पण से टकराने के बाद मुख्य अक्ष के समांतर लौट जाती है, तथा दूसरी किरण वक्रता केंद्र से होकर जाती है, दर्पण से टकराने के बाद, फिर उसी दिशा में लौट जाती है। तब वस्तु ए बी का प्रतिबिंब, जब वस्तु का प्रतिबिंब उल्टा, देखो उल्टा बना है, ए बी है तो बी ए है, उल्टा वास्तविक तथा वस्तु से छोटा बनेगा। जो चीज लिखवाए हैं वही चीज फिर यहाँ पर लिख दिए हैं। एक वस्तु रखे हैं ए बी, फिर उसमें से दो समांतर किरणें निकल रही हैं। उसके शीर्ष से पहला किरण जो निकल रहा है वो फोकस से होकर जा रहा है, और जब फोकस होकर जा रहा है तो दर्पण से रुक जाओ 2 मिनट।
फोकस से जा रहा है तो दर्पण से टकराने के बाद मुख्य अक्ष के समांतर लौट जा रहा है, ठीक है। फिर दूसरा किरण वक्रता केंद्र से होकर जा रहा है, वक्रता केंद्र से होकर जाने के बाद दर्पण से टकराता है और टकराने के बाद फिर उसी दिशा में वापस लौट जाता है। तो जो बिंदु क्रॉस हो रही है उस बिंदु और फिर जो फोकस वाला बिंदु है दोनों मिला रहे हैं, वही प्रतिबिंब बन रहा है। यानी प्रतिबिंब कैसा बन रहा है, प्रतिबिंब उल्टा बन रहा है। देखो यहाँ ए बी है तो यहाँ बी ए हो गया है, ठीक है। अच्छा, वास्तविक भी बन रहा है क्योंकि दर्पण के सामने बन रहा है, ठीक है। और साथ ही साथ उल्टा है हो गया, वास्तविक हो गया, और वस्तु इतना बड़ा है तो वस्तु प्रतिबिंब के ना छोटा हो गया है। ठीक, समझ में आया? ठीक है, नोट कर लीजिए। हाँ, इसमें थोड़ा सा संशोधन कर लीजिएगा। क्या है, तब वस्तु ए बी का प्रतिबिंब फोकस तल, यहाँ पर बढ़ा लीजिएगा, फोकस तल, फोकस तल, यानी क्या चीज बताना है, एक चीज, दो चीज, तीन चीज, चार चीज बताना रहता है। ठीक, सब चीज में छह स्टेप जो है, छह स्टेप में चार चीज बताना है कि कैसा प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है, ठीक है, नोट कीजिए। स्थिति दूसरा, अब स्थिति दूसरा में देखो क्या है। P है, अवतल दर्पण है, F है और C है। ठीक, अब देखो जी, इधर देखो जी, अब देखो स्थिति दूसरा, पहला से क्या था, अनंत पर था। ठीक है, पहला स्थिति में वस्तु अनंत पर था और क्या बोलते हैं, प्रतिबिंब कहाँ बन रहा था, फोकस पे बन रहा था। ठीक, ध्यान से सुनना, वस्तु अनंत पर था तो प्रतिबिंब कहाँ बन रहा था, फोकस पे बन रहा था। ठीक है, अब जब वस्तु अनंत से अब एक कदम, जैसे कि मान लो उधर एक तो भूत खड़ा है, इधर हम खड़े हैं, तो एक कदम हम ऐसे रखें तो एक कदम वो अपना इधर रखेगा हमारे पीछे आगे। ठीक, फिर एक कदम हम आगे रखेंगे, फिर वो एक कदम आगे रखेगा। ठीक, अच्छा, तब वस्तु जब अनंत पर था तो वस्तु जब अनंत एक कदम आगे रखा तो यहाँ बीच में आ गया, यहाँ बीच में आ गया, यहाँ बीच में आ गया। ठीक, यानी कहाँ आ गया, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच आ गया। जब लिखोगी, जब वस्तु अनंत तथा वक्रता केंद्र के बीच हो। स्थिति दूसरा, जब वस्तु अनंत तथा वक्रता केंद्र के बीच, यानी आधा आधा स्टेप बढ़ेगा, इधर से बढ़ेगा तो उधरों से भी बढ़ेगा। ठीक है ना, ऐसा नहीं है कि एक तरफ से बढ़ेगा दूसर का तरफ से नहीं बढ़ेगा। अगर इधर से बढ़ा तो वस्तु की स्थिति बताएगी। ठीक है, यानी उत्तर साइड से बढ़ा तो वस्तु की स्थिति बताएगी, और दक्षिण साइड से बढ़ा तो क्या बताएगा, वस्तु प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है। ठीक है, अब यानी वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच बना, ठीक है ना, तो प्रतिबिंब कहाँ बन जाएगा, प्रतिबिंब पहले स्टेप में फोकस पे बना था, फिर दूसरे के स्टेप में कहाँ बन जाएगा, वो भी एक कदम आगे बढ़ाया तो कहाँ आ गया, यहाँ कहीं आ गया, यानी वक्रता केंद्र और फोकस के बीच बनेगा। ठीक, फिर हम आगे इसको बढ़ाएंगे, वक्रता ये कदम फिर ये आगे बढ़ाएगा तो वक्रता केंद्र पर स्थिति चला जाएगा। ठीक है, तो तब फिर प्रतिबिंब कहाँ आएगा, वो भी एक कदम आगे बढ़ाएगा तो वो एक कदम आके यहाँ आ जाएगा, यानी वक्रता केंद्र पर आ जाएगा। तो वक्रता केंद्र पर वस्तु भी रहेगा और वक्रता केंद्र पर ही क्या बनेगा, प्रतिबिंब बनेगा। फिर एक कदम वो आगे बढ़ाया तो फिर वो एक कदम इधर बढ़ाएगा, यानी वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में वस्तु आ जाएगा तो प्रतिबिंब कहाँ चला जाएगा, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में आ जाएगा। ऐसे ही स्थिति बढ़ता चला जाएगा, एक समय आएगा कि फोकस पर आएगा और सारा मामला खत्म कर देगा। यानी 6 स्टेप है, ऐसे ही करते करते 6 स्टेप होगा और मामला वही रफा दफा हो जाएगा। ठीक है, जब वस्तु यानी है ए है बी है, ठीक, वस्तु ए बी है। अब वस्तु देखो,
मान लो एक मुख्य अक्ष के समांतर चला, ठीक है, एक मुख्य अक्ष के समांतर चला। अरे बनाना बाद में, लिखना बाद में, पहले समझ लो। मुख्य अक्ष के समांतर चला तो ये दर्पण से टकराने के पश्चात कहाँ मुड़ के जाएगा? फोकस से होकर जाएगा, फोकस से होकर गया, ठीक है। अब देखा नीचवा का देख रही है, नीचवा नहीं देख रहे थे, ठीक है। भूकंप बाद में देख लेना, मिला लेना, ठीक है। अब फिर एक ठो जो जाएगा वो कहाँ से उठ जाएगा, यानी इससे होकर जाएगा, वक्रता केंद्र से होकर जाएगा। थोड़ा सा चित्र और पीछे बनाना पड़ेगा, है वस्तु का। ठीक है। अब वक्रता केंद्र से एक होकर जाएगा, ठीक। अब फिर कहाँ, दर्पण से टकराने के बाद फिर कहाँ जाएगा? फिर उसी दिशा में वापस लौट जाएगा, ठीक है। अब देखो कहाँ बना प्रतिबिंब, यहाँ बना, यहाँ बना, यानी हाई ए बी है, हाई ए बी है तो बी ए हो जाएगा, ठीक है। अब ये चीजें लिखना होगा। जब वस्तु अनंत 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 तथा वक्रता केंद्र के बीच हो तो वस्तु से दो किरणें निकलती हैं। पहला किरण मुख्य अक्ष के समांतर चलता है। दर्पण से टकराने के बाद फोकस से होकर चला जाता है तथा दूसरा किरण वक्रता केंद्र से होकर जाता है, वक्रता केंद्र से होकर जाता है। तब दर्पण से टकराने के बाद फिर उसी दिशा में वापस लौट जाता है। तब वस्तु का प्रतिबिंब वक्रता केंद्र तथा फोकस के बीच छोटा वास्तविक तथा उल्टा बनेगा। ठीक, समझ में आया? हाँ, फिर से एक बार समझिए। ये अवतल दर्पण है, ठीक। इससे पहले स्थिति था जो, वो कहाँ तब वस्तु था? अनंत पर था। कहाँ कह रही है दुनिया में? नहीं मालूम। अच्छा, नहीं मालूम है। तो सबसे जो पहला स्थिति था उसमें वस्तु अनंत पर था, ठीक। और प्रतिबिंब कहाँ बन रहा था? फोकस पर बन रहा था। अब ठीक है, अब फोकस पर एक भूत खड़ा हो गया
और अनंत पर हम खड़े हो गए। ठीक, अब एक पैर हम रखेंगे तो एक पैर भूत भी रखेगा। ठीक, एक पैर हम रखे तो यानी आधा रास्ता हम पार कर दिए, यानी अनंत से अब वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में पैर रखा गया, यानी जो यहाँ पड़ा है। ठीक, और अब भूतो अपना अगला पैर एक ठो रखेगा, वो आधा रखेगा। ठीक, यानी फोकस पे बना था प्रतिबिंब, तब कहाँ आ जाएगा, फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में आ जाएगा वस्तु प्रतिबिंब। ठीक है, तो जब वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच आ गया, तब वस्तु से दो किरण निकलती है। पहला किरण निकलता है तो मुख्य अक्ष के समांतर चलता है, तो दर्पण से टकराने के बाद वो वापस फोकस से लौट जाता है। ठीक, फिर दूसरा किरण जो निकलता है वो वक्रता केंद्र से होकर जाता है, वक्रता केंद्र से जाता है दर्पण से, वहां टकराने के बाद फिर उसी दिशा में वापस लौट जाता है। ठीक है, अब रहा सवाल प्रतिबिंब कहाँ बना, तो जहां क्रॉस हो रहा है वहां पर ऊपर से अभी एक लंब डाल दो। ठीक है ना, जो ये लंब पड़ा है, ठीक है, वही प्रतिबिंब बन गया। अच्छा, अब प्रतिबिंब कैसा बना ये प्रश्न उठता है, तो प्रतिबिंब अगर दर्पण के सामने बना है तो वास्तविक है। ठीक है, चार चीज बताना है। वास्तविक बना, अब वस्तु इतना बड़ा है लेकिन प्रतिबिंब कितना छोटा बना है, छोड़ के बना है, वस्तु से छोटा बना। ठीक, अच्छा, कहाँ बना अब वस्तु, तो वस्तु वक्रता केंद्र और फोकस के बीच बना। ठीक, अच्छा, तीन चीज हो गया, और क्या चीज है, अब ये हो गया प्रतिबिंब वक्रता केंद्र तथा फोकस के बीच बना, छोटा बना, वास्तविक बना और उल्टा बना। ये सीधा ए बी है, तो यहाँ बन गया है बी ए। ठीक, समझ में आया अब थोड़ा बहुत। अब फिर हम एक कदम आगे रखेंगे तो फिर भूतवा एक कदम आगे रखेगा, यानी अब यहाँ से हम एक कदम आधा रखेंगे तो कहाँ आ जाएंगे, वक्रता केंद्र पर। अगला जो स्टेप है वो वक्रता केंद्र वाला है, तो भूतवा भी एक कदम आगे रखेगा, यानी यहाँ प्रतिबिंब बना है तो फिर एक कदम आगे रखा तो आधा ये पार कर दिया तो भी वक्रता केंद्र पर आ गया, यानी हम दोनों मिल गए, हमारे बॉडी में भूत आ गया। ठीक, अब फिर हम उस एक कदम आगे रखेंगे तो वो भी एक कदम आगे रखेगा, यानी अब वो पीछे जा रहा है, हम आगे जा रहे हैं। ठीक है, ऐसे ही चलता चला जाएगा, कहाँ तक जाएगा, फोकस और ध्रुव के बीच तक जाएगा। ठीक है, और ये प्रतिबिंब कहाँ तक चला जाएगा, वो भी लास्ट तक चला जाएगा, यानी वक्रता केंद्र कह रहे हैं, दर्पण के पीछे चला जाएगा। ठीक, तो अगला स्टेप नोट कीजिए, जब वस्तु वक्रता केंद्र पर हो, जब वस्तु क्या हुआ जी, नहीं बनाई थी। अब यहाँ अगला समझ लो, बाद में घर पे बनाना। अब देखो M1 M2, ठीक, P, ठीक, हाई F है, हाई F है और हाई C है। ठीक, अब वस्तु जो है कहाँ आ गया है, अब वस्तु जो है वक्रता केंद्र पर आ गया है। ठीक है, वस्तु वक्रता केंद्र पर आ गया है। ठीक, ए बी, ठीक, अब एक किरण मुख्य अक्ष के समांतर चलेगा, एक किरण मुख्य अक्ष के समांतर चलेगा। ठीक है, फिर दर्पण से टकराया, फोकस से होकर वापस चला आएगा। ठीक है,
अच्छा, फिर दूसरा किरण का होगा फोकस से होकर जाएगा, दूसरा किरण का होगा फोकस से होकर जाएगा। ठीक, अब दर्पण से टकराने के बाद ये फिर कहाँ चला आएगा? ठीक, अब ये भी है तो बी ए हो गया। ठीक, ये मुख्य अक्ष के समांतर चला, इस तरीके से चला, फिर यहाँ से लौटा फोकस से होकर, फिर ये फोकस से चला दूसरा का किरण, तो फिर दर्पण से टकराने को मुख्य अक्ष के समांतर लौट गया। ठीक, अब प्रतिबिंब कहाँ बन गया? वक्रता केंद्र पर ही बन गया, यानी भूत हमारे अंदर समा गया, हम ही प्रतिबिंब भी बन गए और हम ही वस्तु भी है। ठीक, तब जब वस्तु वक्रता केंद्र पर हो, जब वस्तु वक्रता केंद्र पर हो, जब वस्तु वक्रता केंद्र पर हो तो वस्तु से दो किरणें निकलती हैं। पहला किरण मुख्य अक्ष के समांतर, मुख्य अक्ष के, हाँ तीसरा मुख्य अक्ष के समांतर चलती है, मुख्य अक्ष के समांतर चलती है, मुख्य अक्ष के समांतर चलती है। दर्पण से टकराने के बाद, दर्पण से टकराने के बाद फोकस से होकर जाती है तथा दूसरा किरण फोकस से होकर चलती है। दर्पण से टकराने के बाद मुख्य अक्ष के समांतर लौट जाती है। तब वस्तु का प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर उल्टा वास्तविक वक्रता केंद्र पर उल्टा वास्तविक तथा वस्तु से छोटा, वस्तु के बराबर बनेगा। समझ में आया? निकलती है पहले